ये जी हम आए हुए हैं आशिर साहब के कारखाने में, बोतलों का कारखाना। ये सारे खेत हैं। ये आगे नई आबादी हो रही है। सारे खेत जो है ज़राई ज़मीन ख़त्म की जा रही है और प्लॉटिंग करके आबादियाँ बनाई जा रही हैं। प्लॉटिंग हो रही है और घर आबाद हो रहे हैं। और ये पुराना गांव है जो मुस्तकिल है। ये है जी आशिर साहब का कारखाना। ये उनका मेन गेट जहाँ बोतलें बनती हैं। हम आपको दिखाते हैं कि ये ब्लीच वाली, नील वाली बोतलें और वो बैटरी के तेज़ाब वाली बोतलें कैसे बनती हैं। ये है जी हम आशिर साहब के कारखाने में आ गए हैं। बोलना ज़्यादा तेज़ पड़ेगा क्योंकि मशीनों का शोर ज़्यादा है। ये कारीगर काम कर रहे हैं। ये बोतलें तैयार होकर पड़ी हुई हैं। ये भी तैयार हुई हैं। अच्छा, ये बनती हैं तो इस तरह से ये आती है। थोड़ा सा इसके ऊपर जो है ना, ये प्लास्टिक ज़्यादा होता है तो इसे काटा जाता है कि जैसे ये भी हमारे खुरम साहब काट रहे हैं। ये देखें, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा काटते हैं। ये जहाँ बोतल का ढक्कन लगता है और ये नीचे जो है प्लास्टिक थोड़ा बचता है। ये देखें, ये साफ किया। पहले ये बोतल होती है इस तरह से, ये ऐसी हालत में, और आप ये देखते हैं यहाँ से इसको कट किया जाता है। इस जगह से ये ऊपर यहाँ से कट हो जाता है। ये आप देख रहे हैं नीचे चूड़ियाँ बनी हुई हैं। ये ऊपर का हिस्सा जो है, यहाँ से जो गैप नज़र आ रहा है, ये काट दिया जाता है। जैसे कि ये खुरम साहब अभी काट रहे हैं। ये देख, ये ऊपर का हिस्सा काट दिया, नीचे से काटा और क्लियर हो गया। ये काट काट कर रख रहे हैं। अब ये इसमें कोई थोड़ा सा मसला हुआ है तो अयूब साहब जो है उसकी नोक पलक दुरुस्त कर रहे हैं। ये देखें, ऑटोमेटिक प्रोसेस है सारा। ये है जी दाना, प्लास्टिक दाना। ये देखें, ये दाना इसी तरह बनता है। जो प्लास्टिक की हम बोतलें हैं, गैलन, मोबिलाइल की गैलन हो गई और लोटे हो गए, और वो फ्लेक्सिबल पाइप बेसन में जो लगे होते हैं, सिंक में जो लगे होते हैं, वो फ्लेक्सिबल पाइप, प्लास्टिक की जो चीज़ें होती हैं, बोतलें, नील की बोतल हो गई, ये सारी जाती हैं एक कबाड़ में। कबाड़ से वो दाना बनाने वाले ख़रीदते हैं, कबाड़ वालों से उसको क्रश किया जाता है, धोया जाता है। वो भी प्रोसेस बहुत ज़बरदस्त है। और फिर वहाँ से ये तैयार होकर दोबारा उसको पिघला कर ये दाना बनाया जाता है। ये दाना वापस इनके पास आता है तो ये फिर इस मशीन में डाला जाता है। ये ऊपर कुप्पा है, इसमें ये आप जो देख रहे हैं, इसमें ये दाना डाला जाता है और वो उसकी जो नाली नज़र आ रही है वो जा रही है। नीचे हीटर है जहाँ पर कपड़ा बंधा हुआ है। ये हीटर है, यहाँ आकर वो दाना गिरता है तो पिघल जाता है, पिघल के लिक्विड की सूरत में आता है। अब ये देखिए, इसकी बहुत टाइमिंग है। ये सामने जो देख रहे हैं, ये बोर्ड नज़र आ रहा है, कंप्यूटराइज सिस्टम है। हर चीज़ का टाइम सेट किया हुआ है। एक एक सेकंड, बल्कि सेकंड से भी कम वक्त का जो है इसकी सेटिंग है। और थोड़ी सी भी अगर आगे पीछे हो जाती है तो बोतल परेशान करने लगती है, या तो प्लास्टिक ज़्यादा आने लगता है या चिपकने लगती है। हर चीज़ का ये टाइमिंग है। अब ये वो खुरम साहब दाना चेक कर रहे हैं। दाना कम हो जाता है तो फिर ये वापस डाल देते हैं बीच में। अब ये इन्होंने ये डब्बा उठाया, ये दाना भरा, ये इसमें ऐसे डाला जाता है और वो नज़र आ रहा है दाना भरा हुआ ऊपर से नज़र आ रहा है। और ये देखें,
ये डाई खुली, ये बोतल गिरी। ये देखें जी, ये दाना भर दिया। अब ये बैठकर आराम से बनाते रहेंगे। अब ये देखें, पहले ये डाई खुली, स्टार्ट कहाँ से होता है, ये खुली। अब ये प्लास्टिक निकल रहा है, ये ट्यूब निकल रही है। एक इसकी लेंथ का टाइमिंग है, उतनी देर में ये चलेगी और ये डाई बंद हो जाएगी। ये डाई बंद होती है तो ये कंप्रेसर है पीछे, डाई बंद होती है तो इसमें हवा भरी जाती है। ये आवाज़ आ रही है आपको कंप्रेसर की, वो हवा भरी जाती है। उसके बाद जब ये बोतल बन जाती है तो इसको, ये पीछे जैक लगा हुआ है, ये देखें, ये बोतल बन गई। ये पतरी देखें, ये नीचे फेंकेगी इसको, बोतल को नीचे। ये देखें, ये वापस उठा। ये जो लिफ्टर है वो बोतल को नीचे काट कर फेंकता है। ये देखिए, ये नीचे फेंका, ये वापस ऊपर उठा। ये पूरी ट्यूब की टाइमिंग है कि कितनी इसको लेंथ होनी चाहिए। ये देखें, वो नीचे फेंका, ये वापस ऊपर आ गया। वो जब नीचे गिरता है तो बोतल अलग हो जाती है, क्योंकि ये चिपका हुआ है ना प्लास्टिक आपस में। तो ये ऐसे झटके से जब नीचे गिरता तो टूट जाता है। अगली ट्यूब वापस उतनी ही टाइमिंग में चलती है तो डाई बंद हो जाती है। डाई की भी टाइमिंग है, इतनी देर में वापस इसने आकर बंद होना है। उतनी देर में ट्यूब पूरी आ जाती है जितनी बोतल बनने के लिए चाहिए होती है, और थोड़ी सी बचती है। ये देखें, ट्यूब चल गई, डाई बंद हुई, ये हवा उसमें भरी गई। ये आवाज़ सुनी आपने, हवा भरी गई। ऐसे ही हवा खुली और बोतल को उसने नीचे जैक नीचे फेंकता है। ये देखें, ये जैक, ये जैक फेंका, ये जैक वापस ऊपर आ गया। ये बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है, कंप्यूटराइज सिस्टम से सारा होता है ये। और यहाँ ये बोतलें तैयार हो रही हैं। आगे ये जाती हैं बाज़ार में, मार्केटों से फिर ये ब्लीच बनाने वाले, पानी का तेज़ाब बनाने वाले, गाड़ियों का तेज़ाब बनाने वाले। हमारे दूसरे कारखाने में नील की बोतलें बन रही हैं। तो इस तरह से ये जाती हैं। और फिर जो होलसेल मार्केट है, होलसेल मार्केट से ये आगे भराई वाले ले जाते हैं। वो जब फिर भराई करते हैं तो वो अपने अपने लेबल लगाते हैं। किसी ने ब्लीच भरना है, किसी ने पानी का, बैटरी का पानी भरना है, तेज़ाब भरना है, जो भी भरते हैं तो वो इसमें अपना लेबल लगाते हैं। तो ये है जी हमारे, ये जो हम इस्तेमाल करते हैं पानी के तेज़ाब की बोतलें, और बैटरी के तेज़ाब की, और नील की बोतलें। नील की बोतल भी सेम प्रोसेस है। पहले यही मशीनें लगी हुई थी, अभी वो दूसरे कारखाना शिफ्ट हो गया है, वहाँ नील की बोतलें बन रही थी। तो ये सारा माल तैयार पड़ा हुआ है। ये मार्केट में जाने के लिए माशाल्लाह सारा माल तैयार पड़ा हुआ है। ये गुर्ज़ों के हिसाब से होता है। गुर्ज़ यानी 12 दर्जन, यानी एक दर्जन में 12 पीस होते हैं। तो फिर 12 पीस का जो दर्जन होता है, दर्जन को फिर 12 बार गिनते हैं तो वो गुर्ज़ होता है। यानी 144, एक गुर्ज़ में 144 बोतलें आती हैं। तो ये है जी, ये सारा प्रोसेस। ये खुरम साहब की वायरिंग है, ये सारी कारखाने की वायरिंग, ये सारी ये हमारे खुरम भाई ने की है। ये माशाल्लाह इलेक्ट्रिशियन भी हैं और इस मशीन के कारीगर भी हैं।